हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमने चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे और 9.2 की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप घर पे पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो हमारा क्या है। 14 में फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो नीचे हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और फॉर्मूला बनाने के लिए देखो हमारे पास दो स्टेप है। स्टेप कौन सी है? एक तो साइन है, यहां sin x आया, यहां cos x आया। अगर इस स्टेप को हम r cos थीटा मान लें, 3 को हम r cos थीटा मान लें, 4 को अगर r sin थीटा मान लें, तो दोनों की स्टेप अगर यहां पुट करेंगे तो देखो r cos थीटा sin x प्लस r sin थीटा cos x dx, ये टर्म बनेगी या नहीं बनेगी? ये दोनों वैल्यू अगर यहां पुट करें तो ये टर्म बनेगी या नहीं बनेगी? अब देखो दोनों में r कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा dx, ये बनेगा। ये देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, कौन सा फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b लिख दिया। ये ऊपर जाएगा, क्या बन गया? कोसेक बन गया। अब साहब r और थीटा, ये दोनों वैल्यू तो हमने हमारी तरफ से मान रखी है और हमारी तरफ से मान रखी है, तो r और थीटा की वैल्यू कहां से निकलेगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से निकलेगी। r की वैल्यू कैसे निकालें? r की वैल्यू निकालने के लिए थीटा को हटाना पड़ेगा। और थीटा कैसे हटा सकते हैं? थीटा कब हटेगा? जब इन दोनों का स्क्वायर करके और ऐड कर दे। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अपने आप हट जाएगा। कैसे हटेगा? देखो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 होती है इसकी वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। 25 आ गई तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? आर इक्वल टू 5, वर्गमूल लेने पे आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब देखो आपको आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया? थीटा को हटाया। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो किसको हटाना पड़ेगा? आर को हटाना पड़ेगा। आर कब हटेगा? जब दोनों को डिवाइड करेंगे तब हटेगा, तभी तो हटेगा। डिवाइड कर दिया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो देखो सेकंड में क्या है? आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल क्या हो गया? 4/3। आर से आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 4/3 आ गया। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन इधर आएगा, टेन इनवर्स 4/3, ये थीटा की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई क्या? देखो क्वेश्चन को करने के लिए 3 की जगह आर कोस थीटा पुट किया है, 4 की जगह आर साइन थीटा पुट किया है। ऐसा पुट करने से हमारी स्टेप क्या बनेगी? आर कोस थीटा साइन एक्स, आर साइन थीटा कोस एक्स। आर कॉमन ले लिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बना, साइन ए प्लस बी लिख दिया। अब ऊपर जाएगा कोसेक एक्स प्लस थीटा हो जाएगा। अब कोसेक एक्स प्लस थीटा हो गया तो हमें देखो आर और थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आर और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आर की वैल्यू निकालनी है तो थीटा को हटाना पड़ेगा, और थीटा की अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो किसको हटाना पड़ेगा? आर को हटाना पड़ेगा। अब देखो थीटा को हटाने के लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो थीटा अपने आप हट जाएगा, आर की वैल्यू आ गई। फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आर हट गया, थीटा की वैल्यू आ गई। बात क्लियर हुई? अब देखो ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log 10x/2 भी होता है इसका इंटीग्रेशन, और एक क्या होता है? log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। दो इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले लिखवाए हुए मेरे, कोसेक एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो क्या होता है? एक तो ये होता है देखो 1/5 तो है ही, log 10x/2, log 10
x/2, x की जगह क्या है यहां पर x प्लस टेन इनवर्स 4/3 बाई 2 log 10x/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। log 10x/2 ये होता है देखो log कोसेक x dx, कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2 प्लस c, ये फॉर्मूला मेरा लिखवाया हुआ है। एक फॉर्मूला इसका ये होता है log कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, हम ये फॉर्मूला यूज किया हमने, ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सही माना जाएगा आपका, पर इसमें स्टेप बड़ी बनेगी, इसमें छोटी बनेगी। अब आप बोल दोगे सर इसमें डिवाइड नहीं किया, डिवाइड किससे करेंगे, अगर x का कोफिशिएंट कोई और बड़ी संख्या होती तो उससे डिवाइड कर देते, परंतु x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इससे डिवाइड मत कर देना आप, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, 14 में सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 का जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, 14 में सेकंड क्वेश्चन है 1/sin x माइनस a sin x माइनस b dx। अब देखो ये स्टेप बनाने के लिए, ये स्टेप कब बनेगी, जब हम क्या करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ऐसे स्टेप से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या हो, ऊपर ये दोनों स्टेप बन जाए, यानी नीचे वाली स्टेप को हटाना है हमें, नीचे वाली स्टेप हटेगी तभी तो फॉर्मूला बनेगा। सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसका, अब सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो यहाँ कांस्टेंट क्या है उन पे ध्यान दो आप, कांस्टेंट क्या है, एक तो a है एक b है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। साइन a माइनस बी तो कांस्टेंट ही तो है, और यहां भी मैंने साइन a माइनस बी लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, चाहे तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करवा दो। यहां ऐसा लिखेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये स्टेप सेम ही तो है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी और सेम ही स्टेप है। अब देखो ये जो स्टेप है आपकी, इस स्टेप को इन दोनों में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये स्टेप तो ऐसी ऐसी रहेगी, इन दोनों में कन्वर्ट करने के लिए यहां क्या आ रहा है, x और आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक बार तो x को प्लस कर दिया, एक बार x को माइनस कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा कि ऊपर वाली स्टेप में एक बार x को प्लस किया है, एक बार x को माइनस किया है, x से x कैंसिल हो गया, a माइनस बी तो बन रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो नीचे स्टेप क्या आ रही है, एक तो x माइनस बी आ रही है, एक x माइनस ए आ रही है, ये तो आ रही है, ये दोनों स्टेप बस साथ लिख रहा हूं। देखो x माइनस बी आ रही है एक तो x माइनस बी तो हमारे पास बन रहा है ऊपर, साइन x माइनस बी तो हमारे पास बन रहा है, x माइनस बी तो बन रहा है। अब देखो ये स्टेप है, ये a माइनस एक्स है और ये क्या है, x माइनस ए, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेंगे तो x तो क्या हो गया पॉजिटिव और a क्या हो गया नेगेटिव। ये स्टेप बनेगी या नहीं बनेगी, अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। ध्यान देना एक बार, देखो x माइनस बी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस ए, यही तो स्टेप बनेगी। देखो सेम ये की स्टेप बनेगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी की टर्म ही बनेगी। इस टर्म को नीचे वाली टर्म बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे साइन a माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई करवाया। साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने एक बार प्लस एक्स किया, एक बार माइनस एक्स किया। x माइनस बी वाली स्टेप को यूजर लिख लिया, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, x माइनस ए की टर्म बनी। अब क्या करना है, देखो इस पूरी टर्म को अगर a मान ले, इस पूरी टर्म को b मान ले, तो साइन a माइनस बी की टर्म बन रही है, और साइन a माइनस बी की टर्म बन रही है तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b माइनस कोस a साइन b, ये टर्म बनेगी, ये तो टर्म बनेगी। अब देखो हमें क्या करना है, अब वही बात है, ये स्टेप अलग लिख देंगे, ये स्टेप अलग लिख देंगे। ऊपर दो स्टेप बन गई तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे, और दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो क्या टर्म बनेगी,
दोनों को अलग अलग लिखेंगे, देखो अलग अलग लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/sin a - b, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रह जाएगा। इंटीग्रेशन में देखो ये स्टेप अलग लिख रहे हैं और ये स्टेप अलग लिखेंगे तो देखो मैं सीधा ही लिख देता हूं, ये स्टेप अपॉन ये स्टेप आएगी तो कोई स्टेप कैंसिल हो जाएगा। देखो sin x - b और sin x - b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या cos x - a अपॉन sin x - a, cos x - a अपॉन sin x - a dx। ध्यान से देखना भाई, इस स्टेप के अपॉन में ये स्टेप आएगी, sin x - b sin x - b कैंसिल हो जाएगा, cos x - a अपॉन sin x - a, इतनी स्टेप तो बचेगी। माइनस है तो माइनस लिख दिया, इस स्टेप के अपॉन में ये स्टेप आएगी, यहां sin x - a sin x - a कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, cos x - b अपॉन sin x - b, cos x - b अपॉन sin x - b। ये बात समझ में आई क्या? हमने सबसे पहले a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया है, फिर हमें स्टेप चाहिए x - a x - b की। ये स्टेप बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया था, x - b माइनस x - a, साइन a - b का फॉर्मूला यूज किया है। दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो एक एक स्टेप कैंसिल हो जाएगी। और ये स्टेप देखो ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है, और वेरिएबल सेम है तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, कोट x - a dx। ये क्या हो गया, कोट x - b dx, ये जो टर्म बनेगी। अब देखो कोट x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x x - a, ये तो होगा। x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कोट x का क्या होता है, log sin x, x की जगह x - b है तो x - b आ जाएगा। अब इसको एक स्टेप और लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो प्लस सी भी आएगा। एक स्टेप और लिख सकते हो, वो स्टेप क्या है, देखो एक स्टेप और सोल्व कर सकते हैं इसको। ये तो ऐसा कैसे रहेगा, 1/sin a - b। अब ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, इक्वल क्या होता है, log m अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपॉन n। अब देखो यहां पर log m माइनस log n, इसको m मान लो इसको n मान लो, तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं, क्या जाएगा, log m x sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस b प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दोनों को अलग अलग लिखा है, कोस अपॉन साइन कोट होता है, कोट का इंटीग्रेशन log साइन होता है, log sin x माइनस a, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया है, log m अपॉन n हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। क्वेश्चनों को साथ साथ नोट करते जाया करो आप, है ना, नोट करते जाया करो, साथ साथ लिखते जाया करो, फिर घर पे निकाला करो इनको। क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, साइन एक्स कोस एक्स ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। एक बार नीचे वाली स्टेप पे आप नजर डालो, इस स्टेप को अगर हम टी मान ले पूरी को तो अपने आप dt बन जाएगी। ऊपर वाली स्टेप, ऊपर वाली स्टेप अपने आप dt बन जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। नीचे वाली स्टेप को टी मान लो, ऊपर वाली dt बन जाएगी, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, log a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स प्लस c, ये आंसर है ना। ऐसा करने के लिए देखो नीचे वाली टर्म है उसको क्या मानना है आपको, t मानना है। a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स इक्वल क्या मान लिया, t मान लिया।
अब t मान लिया तो अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो a तो कांस्टेंट है, इसका तो नहीं होगा, सब किसका होगा, पहले पावर का होता है तो पावर मल्टीप्लाई में आ गई और क्या हो गया 1 माइनस हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, कोस स्क्वायर एक्स का 2 कोस एक्स हो गया। फिर किसका होगा, कोस एक्स का होगा। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे सेम स्टेप यहां से लिख देखो, b कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का पहले पावर का क्या हो गया 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो गया। अब किसका होगा, साइन का, फिर होगा साइन का क्या होता है कोस एक्स, और x का क्या हो गया पार्शियल dx इक्वल क्या आ गया dt, ये टर्म आएगी। अब देखो दोनों से कॉमन क्या स्टेप आ रही है, जो स्टेप कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, 2 बार ले लिया, साइन एक्स कोस एक्स भी कॉमन ले लिया, तो ये तो क्या बचा माइनस का ए और प्लस का b, dx इक्वल टू dt। हमें इधर वैल्यू क्या चाहिए, देखो ये इतनी तो वैल्यू चाहिए, साइन एक्स कोस एक्स dx, साइन एक्स कोस एक्स dx, इसको इधर रखेंगे बस, साइन एक्स कोस एक्स dx। बाकी जो भी टर्म है इधर ले आएंगे, क्या है, एक तो 2 इधर आएगा, अपोन में आएगा b माइनस ए, ये आ गया। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है उसमें देखो साइन एक्स कोस एक्स dx की जगह तो ये पुट कर देंगे और नीचे वाली टर्म की जगह t पुट कर देंगे। उस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन, देखो ये तो क्या है कांस्टेंट है तो बाहर ही लिख देते हैं इसको, dt अपॉन, इसकी जगह मैंने dt अपॉन 2b माइनस ए लिख दिया, नीचे वाली टर्म की जगह हमने क्या माना t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई 1 अपॉन t क्या हो जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या थी t की वैल्यू, क्या थी, t की वैल्यू क्या मानी हमने, a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। देखो हमने क्या किया है, नीचे वाली टर्म को t माना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया है, पहले पावर का फिर कोस का, पहले पावर का फिर साइन का, 2 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स कोस एक्स dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 2 b माइनस ए, 1 अपॉन 2 b माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया, dt अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू वापस पुट कर दी, t की वैल्यू क्या थी a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, आंसर आ गया 1 अपॉन 2 b माइनस ए log a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। ऐसे क्वेश्चन करने आपको, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन और 16 में फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स अपॉन रूट साइन 2x प्लस एल्फा, 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखो टर्म को सोल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहली टर्म क्या आ रही है, देखो साइन a प्लस बी की टर्म आ रही है, साइन a प्लस बी की टर्म आ रही है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऊपर क्या है सेक एक्स dx, नीचे वाली टर्म देखो रूट साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है साइन a की जगह 2x है तो 2x, साइन 2x कोस एल्फा प्लस कोस 2x साइन एल्फा प्लस हमारे पास क्या टर्म थी साइन एल्फा, ये dx है। फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, ये फॉर्मूला यूज किया साइन a प्लस बी का, क्या होता है साइन a प्लस साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यही तो फॉर्मूला होता है। और a की जगह हमारे पास क्या है 2x, b की जगह क्या है एल्फा, तो a की जगह 2x रखा है, b की जगह एल्फा रखा है, ये फॉर्मूला यूज किया है। यहां तक साइन एल्फा की जगह साइन एल्फा गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। ऊपर सेक एक्स dx है, नीचे वाली टर्म देखो ये तो ऐसी की ऐसी साइन 2x कोस एल्फा प्लस ये दोनों टर्म है, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है
साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन लेंगे, यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा cos 2x, यही तो स्टेप बचेगी। अब देखो मैंने एक बात आपको अच्छी तरीके से बता दी है कि 1 और cos की कभी नहीं बनती, और 1 और cos कहीं भी दिखाई दे तो 1 को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए देखो cos 2x के दो ही फॉर्मूले काम में आएंगे आपके पास लगभग, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस का 1 है यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1 है तो आपको माइनस का 1 चाहिए तभी कैंसिल होगा, माइनस का 1 इस फॉर्मूले में आ रहा है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर यहाँ माइनस का 1 बनता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते, ये यूज करते, जिससे ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब देखो यहां ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या स्टेप बनती है हमारी, सेक एक्स dx अपॉन रूट साइन 2x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा 1 प्लस कोस 2x की जगह क्या रखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो टर्म रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, टर्म क्या बचेगी हमारे, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या टर्म हो जाएगी ये साइन 2x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 कोस स्क्वायर एक्स, टर्म क्या बनेगी हमारी, ये टर्म बनेगी सेक एक्स dx अपॉन रूट साइन 2x का फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूं मैं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कोस x, और इसके साथ में क्या है कोस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, 2 कोस स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, ये टर्म बनेगी, ये बनेगी। अब दोनों से हमें कॉमन क्या लेना है, देखो बाहर क्या कॉमन निकालेंगे, 2 दोनों में है तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो क्या बनेगा √2 बनेगा, रूट साथ में आएगा बाहर, स्टेप क्या बनी देखो सेक एक्स dx, यही टर्म बनेगी ऊपर दो। अब नीचे देखो एक स्टेप और कॉमन लेंगे, मैं इस कोस स्क्वायर पूरे को बाहर निकाल रहे हैं, कोस स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल रहे हैं, और कोस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा, यानी कि रूट कोस स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा कोस एक्स बन जाएगा, बात समझ आ रही है। इसको बाहर निकाला हमने, √2 बाहर आ गया और √2 बाहर आ गया, कोस स्क्वायर एक्स भी बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा केवल साइन अल्फा बचेगा, यहां क्या बचेगा साइन अल्फा बचेगा, रूट में क्या स्टेप बचेगी आपकी साइन अल्फा बचेगी, केवल रूट में ही तो स्टेप बचेगी। अब यहां पर देखो क्या बचेगा, कोस अल्फा तो है ही, 2 आपने बाहर निकाल लिया, कोस एक्स ही है, यहां पर आपने बाहर क्या निकाला कोस स्क्वायर एक्स बाहर निकाला, यानी कि देखो इन दोनों से कोस स्क्वायर एक्स आपने कॉमन लिया है, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो यहां पर क्या है साइन एक्स कोस अल्फा, यहां पर तो कोस एक्स ही था, आपने जबकि बाहर क्या निकाला है कोस स्क्वायर एक्स निकाला है, कोस स्क्वायर एक्स निकाला है तो यहां कोस एक्स डिवाइड पे आएगा, कोस स्क्वायर एक्स यहां कब बनेगा जब ऊपर नीचे कोस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बनेगा, तो 1 अपॉन कोस एक्स यहां अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो यहां कोस एक्स किस में आएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक कोस एक्स ही है, प्लस क्या बच गया है 2 कोस स्क्वायर एक्स तो बाहर आ गया, यहां क्या बचेगा साइन अल्फा बचेगा, यही तो बचेगा। अब देखो ये रूट में बची है पूरी टर्म, रूट से कोस स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो कोस एक्स बनेगा, रूट से कोस स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो कोस एक्स बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस बचेगा, ये साइन अपॉन कोस ही तो बचेगा, तो ये टर्म क्या लिख देंगे हम, इसको क्या लिख देंगे साइन अपॉन कोस अल्फा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यही तो टर्म बनेगी। देखो एक बार फिर समझना ध्यान से, यहां साइन 2x था, इसका फॉर्मूला लगाया हमने 2 साइन एक्स कोस अल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स साइन अल्फा। अब इन दोनों स्टेप से हमने 2 को बाहर निकाला तो √2 बाहर आ गया। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल रहे हैं तो कोस स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, रूट से कोस एक्स बन जाएगा, साइन यहां तो क्या बचेगा केवल साइन अल्फा बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, यहां पर देखो कोस अल्फा था साइन एक्स था, ये दोनों बाहर आ गए, एक कोस तो बाहर आ गया, परंतु यहां स्क्वायर बाहर लिया तो एक कोस और है, वो कहां आएगा अपोन में आएगा, साइन अपॉन कोस बनेगा, साइन अपॉन कोस बनेगा। अब इस टर्म को देखो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन √2
कोस ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा सेक, और सेक सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कोस ऊपर गया सेक बन गया, सेक डॉट सेक सेक स्क्वायर एक्स बन गया। रूट साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा डॉट साइन अपॉन कोस क्या लिख सकते हैं टेन एक्स। अब देखो ऊपर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, और सेक स्क्वायर एक्स कब बनेगा, किसको टी मानने पे बनेगा, टेन एक्स को टी मान ले तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये दोनों कांस्टेंट है ही, तो इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, और पूरी टर्म को टी मानते हैं तो स्टेप क्या बनती है देखो, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा डॉट टेन एक्स इक्वल टू टी। साइन एल्फा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, कोस एल्फा कांस्टेंट है ऐसा कैसा, टेन एल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू डी। ये बनेगा, आपको वैल्यू केवल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की चाहिए, तो इस स्टेप को इधर रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोस एल्फा इधर आएगा किसमें बनेगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, टर्म हमारी क्या बनेगी, ये टर्म ये बन जाएगी भाई देखो क्या बनेगी, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, देखो टी इसकी जगह तो क्या पुट कर देंगे साइन एक्स साइन अल्फा कोस एक्स कोस अल्फा टेन एक्स इसकी जगह तो टी पुट कर देंगे, और सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह dt अपॉन कोस अल्फा पुट कर देंगे। तो कोस अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ऊपर dt, नीचे क्या आ गया रूट टी, इसकी जगह टी लिखेंगे रूट टी हो गया, इसकी जगह dt अपॉन कोस अल्फा लिख दिया, ठीक है। 1 अपॉन रूट टी है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा t की पावर -1/2, टी की रूट टी को हम t की पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा क्या बनेगा -1/2, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ये तो होता है 1 -1/2 क्या हो गया 1/2, और नीचे भी क्या बन गया 1/2, 1 अपॉन कोस एल्फा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, यही बनेगा। ये 2 कहां आ गया ऊपर, 2 अपॉन कोस एल्फा रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, कोस ऊपर जाएगा क्या बन गया सेक एल्फा, कोस ऊपर जाएगा क्या बन गया सेक एल्फा बन जाएगा, और सेक एल्फा बन जाएगा तो क्या बन जाएगी आपकी टर्म रूट टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा डॉट टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन था, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कर दोगे मेरे हिसाब से, कर दोगे नहीं कर दोगे। देखो 16 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो मैं बता ही देता हूं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम 16 का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 1 अपॉन रूट कोस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा डीएक्स, साइन एक्स प्लस ए है, ए मानो चाहे एल्फा मानो, है तो कॉन्स्टेंट ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ऐसा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इस स्टेप को सोल्व करना है, सीधी सी बात है। सबसे पहले कोई फॉर्मूले वाली स्टेप आती है तो उसको सोल्व करना है। फॉर्मूला लगा दो किसका 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए का फॉर्मूला लगा दो, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही तो फॉर्मूला होता है। साइन एक्स कोस ए प्लस कोस एक्स साइन ए हो गया। अब देखो बाहर कोस क्यूब है, इस कोस को और बाहर निकाल लेंगे तो कोस 4 हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा कोस स्क्वायर, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे वाली टर्म को क्या मानेंगे टी, ऊपर वाली dt अपने आप बन जाएगी। यहां से कोस एक्स को बाहर निकाल रहे हैं, और कोस एक्स को बाहर निकालेंगे तो देखो कोस एक्स बाहर आएगा तो ये कोस क्यूब एक्स था डॉट कोस एक्स, यहां देखो क्या है साइन एक्स है, कोस एक्स है क्या यहाँ पे, इस टर्म में कोस एक्स है नहीं है, और नहीं है तो क्या आएगा किसमें आएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा डिवाइड में।
यहां से कोस एक्स बाहर आ गया, क्या बचा साइन ए डीएक्स। यहां कोस एक्स नहीं है और नहीं है तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। अब देखो ये क्या बन गया, कोस क्यूब एक्स और कोस एक्स बेस इक्वल होता है, पावर ऐड हो जाती है, 3 और 1 क्या हो गई 4, यानी कि इसको कोस 4x लिख सकते हैं। और कोस 4x जब रूट से बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स बनेगा। और कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और नीचे टर्म क्या बन गई, देखो नीचे टर्म क्या आ गई, रूट में साइन अपॉन कोस 10x डॉट कोस ए प्लस साइन ए। अब वही बात है, इस पूरी टर्म को आपको टी मानना है, अपने आप टी बन जाएगा। इस पूरी टर्म को क्या मान लोगे, टी। लेट 10x डॉट कोस ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू टी। साइन ए को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब देखो कोस ए तो कांस्टेंट है, 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन ए का क्या हो गया 0 dx इक्वल dt। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, केवल सेक स्क्वायर एक्स dx की चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स dx को इधर रखेंगे, 0 को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी स्टेप रहेगी। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx को इधर रख लिया, कोस ए को इधर लेके आए, किसमें आ गया, डिवाइड में आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, और इसमें पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ये बनेगा, ऊपर क्या आ गया dt अपॉन 1 अपॉन कोस ए बाहर रख लेंगे, कांस्टेंट है, अपॉन रूट टी, इसकी जगह हमने टी मान रखा है, 1 अपॉन कोस ए, रूट टी ऊपर जाएगा, वो टी की पावर -1/2 बनेगा, -1/2 बनेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, यही तो बनेगा। -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2, और यहां भी क्या हो जाएगा 1/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, कोस ए रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, 2 कोस ऊपर जाएगा, क्या बना सेक ए, रूट टी की वैल्यू क्या है 10x कोस ए प्लस साइन ए प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 सेक ए प्लस 2 सेक ए रूट 10x कोस ए प्लस साइन ए प्लस सी, ये आपका आंसर है, ये आंसर है। ऐसा क्वेश्चन था छोटा सा। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 16 में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 16 में सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिक्सटीन में सेकंड क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा, कोस x माइनस कोस अल्फा dx, ये क्वेश्चन है। कुछ करना ही नहीं है साहब, कोस 2x वाला फॉर्मूला यूज करना है। और नीचे टर्म किसकी है, कोस की, तो कोस वाला यूज करेंगे। नीचे अगर साइन की टर्म होती तो साइन वाला फॉर्मूला यूज कर देते। अब देखो कोस 2x का कोस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये तो होता है। अगर नीचे साइन x माइनस साइन अल्फा आ जाता है, इसमें इस क्वेश्चन में नीचे साइन x माइनस साइन अल्फा भी दे सकता है। साइन x माइनस साइन अल्फा आता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला। परंतु अभी क्या है, नीचे कोस x माइनस कोस अल्फा है, और कोस x माइनस कोस अल्फा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो कोस 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस कोस 2 अल्फा की जगह क्या जाएगा, x की जगह अल्फा तो अल्फा आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे वाली टर्म ऐसी कैसी रहेगी, कोस x माइनस कोस अल्फा dx। अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, परंतु ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यही तो होगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया। इन दोनों से बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर आ जाएगा। कोस स्क्वायर
एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, नीचे टर्म क्या है कोस एक्स माइनस कोस एल्फा डीएक्स, ये टर्म रहेगी। अब देखो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा, यानी कि ये टर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर टर्म क्या बनेगी कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, ये टर्म बनेगी इंटू कोस एक्स प्लस कोस एल्फा, नीचे वाली टर्म क्या है आपकी कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास टर्म एक ही बची है, क्या बची है 2 कोस एक्स प्लस कोस एल्फा डीएक्स, ये तो बची है। अब चाहे दोनों को अलग अलग लिख लो, चाहे सीधा इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे देखो, इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स होता है, प्लस कोस एल्फा कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, यानी कि स्टेप पे बनेगी कोस एल्फा 1 डॉट डीएक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, एक का समाकलन क्या होता है एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कोस एल्फा प्लस सी। इसी के साथ आपकी 9.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बात रही 9.3 की एक्सरसाइज की, तो 9.3 की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड एक दो फॉर्मूले होंगे वो भी लिखवा दूंगा मैं। बाकी आप पढ़ाई करते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंचता रहे, और कोई कमी लगे तो कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद।